आ गई मम्मी। आज तो बहुत देर लगा दिया आपने। क्या करूं, जब सारी मिल जाए तो उठने का मन ही नहीं करता। पानी ले आऊं आपके लिए? ना, चाय पीकर निकली थी बस वहां से। आ गए मम्मी जी, खाना लगा दूं? ना, वहाँ मैंने ना नाश्ते में समोसे और पकौड़े ज़्यादा खा लिए, भूख नहीं है, बस दूध ही ले लूँगी। मम्मी जी मैं सोच रही थी सुबह के लिए छोले भिगो दूँ, बहुत दिन हो गए बनाए हुए। ठीक है भिगो दे, मेरा भी बहुत दिन से है ना छोले चावल खाने का मन कर रहा था। क्या मम्मी, छोले चावल दाल चावल? नहीं भाभी, सुबह ना पालक पनीर बनाना, कुछ हेल्दी खाया करो। और क्या मम्मी आप ये बादी वाली चीज़ें खाती रहती हो, पता कितना नुकसान करती हैं ये। ठीक है तो प्रिया, तो सुबह ना पालक पनीर ही बना देना। ठीक है मम्मी जी। अरे हाँ रेनू, कल बाजार भी चलना है, तेरी होने वाली छोटी भाभी के लिए कपड़े भी तो लेने हैं। तू है ना कल ऐसा करना, सुबह नहा धोकर जल्दी तैयार हो जाना। तेरा तो नहाना धोना ही दोपहर तक निमटता है, लेकिन कल जल्दी तैयार हो जाना, बाजार चलना, बहुत देर हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो वहाँ पर। मम्मी जी मैं भी चलूँगी आपके साथ, बाजार गए हुए मुझे भी बहुत दिन हो गए। आखिर मेरा भी हक बनता है अपनी देवरानी के लिए सामान लेने का। तू भी साथ जाएगी तो घर कौन संभालेगा, तू घर में ही रहना, मैं और रेनू बाजार चले जाएंगे। कल? नहीं मम्मी मैं तो नहीं जा पाऊंगी। कल है ना मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और उसने ना स्पेशल बोला कि 11 बजे तक आना है। अब मेरा तो मुश्किल हो जाएगा, आप भाभी को ही ले जाओ। अब तेरा अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है या अपनी भाभी के लिए कपड़े लेना ज़्यादा ज़रूरी है? मम्मी जानती हूँ, लेकिन दोनों ज़रूरी हैं। आप ऐसा करो, खरीदारी परसों कर लेना। नहीं नहीं, एक एक दिन करके ना दिन निकलते जा रहे हैं। कल का दिन अच्छा है शादी की शॉपिंग चालू करने के लिए। तुझे पता भी कितने काम करने हैं। अब तू जा अपनी सहेली के यहाँ, मैं तेरी भाभी को ही ले जाऊंगी। तो ठीक है, अब भाभी को ही ले जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगी आपके साथ। कैसी रही तेरी पार्टी? बहुत बढ़िया रही मम्मी। आप वो छोड़ो, दिखाओ क्या क्या लेके आई हो। प्रिया वो कपड़े ले आ जो हम लेके आए हैं, रेनू भी देख लेगी। पता है दीदी, सारे कपड़े मैंने पसंद किए हैं। वाह भाभी, देख ली मैंने तो आपकी पसंद, मैं तो देख के हैरान हो गई। देखा दीदी, अच्छे हैं ना सारे के सारे? क्या खाक अच्छे हैं? ये पसंद किया आपने कपड़े, इतने ओल्ड फैशन के? कोई पहनता भी आजकल ऐसे कपड़े? क्यों दीदी, मैं भी तो पहनती हूँ। आप ही पहन सकती हो और कोई नहीं पहन सकता। अरे मम्मी ये तो थी आपकी अकल क्या घास चरने चली गई थी? अरे कुछ तो सोच लेती, वो इतनी मॉडर्न है, इतने बड़े घर की बेटी है, अगर ये कपड़े देंगे ना तो नाक कट जाएगी हमारी। तो अब क्या करूं? कल मैं चलूंगी आपके साथ, ये सारे कपड़े बदलवा के लाने हैं। और ये क्या, बस इतनी सी साड़ियां? दीदी मेरी शादी में भी इतनी साड़ियां चढ़ी थी। तब बात और थी भाभी, अब और है। क्यों दीदी, अब बात और क्यों है? आखिर वो भी तो मेरी तरह इस घर की होने वाली बहू है। भाभी अपने आप को देखो और उसे देखो, वो इतने बड़े घर की बेटी है। अरे कहाँ आप और कहाँ वो शादी में इतना खर्चा करेंगे, हमारा भी तो फर्ज बनता है अच्छे से अच्छा करने का। और जरूरी तो नहीं जितनी आपको साड़ियाँ चढ़ी, छोटी बहू को भी उतनी चढ़ानी है। अरे मम्मी अकल से काम लो, ये सारा सामान घूम फिर के हमारे घर में ही तो आएगा ना। और बहू को जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया चढ़ाओगी तो आपके लिए और मेरे लिए। समझ गई ना? समझ गई। कल ऐसा करेंगे, रेनू तू और मैं ये सारा सामान वापस कर देंगे और इसकी जगह और बढ़िया वाला सामान ले लेंगे। मम्मी जी फिर मैं भी चलूंगी आपके साथ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, देख ली तेरी पसंद, तू घर में ही रह और चूल्हा चौका संभाल, जो तेरा काम है। सही कह रही हो मम्मी जी, मेरी जगह सिर्फ चूल्हा चौका में ही तो है। सबकी सुनो और चुप रहो। बहू ससुराल वालों के लिए कितना भी अच्छा कर ले, कितना ही खुद को काम में झोंक ले, पर ना तो उसको परिवार के लोगों के दिलों में जगह मिल पाती है और ना ही ससुराल वालों को परिवार के सदस्य नजर आती है। बेटी पराई होने के बाद भी अपनी ही रहती है और बहू जो अपनी है उसे हर बार पराया ही बना दिया जाता है। सही कहा किसी ने, बेटी अपनी ही होती है और बहू पराई की पराई ही रहती है। देखी थी तूने उसकी ड्रेस, क्या पहन के आई थी? अरे कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनने चाहिए ना।
2 दिन से नेल पेंट भी चेंज नहीं किया मैंने। इस वक्त कौन आ गया? रेनू दीदी कुछ भी पहन के खड़ी हो जाती है, ड्रेसिंग सेंस तो है ही नहीं बिल्कुल भी उसे। रेनू दीदी देखो कोई आया है बाहर। हाँ अच्छा, पक्का फोन में लगी होंगी, मुझे जाना पड़ेगा। अरे छोटी भाभी कहाँ गई? वाओ वाह यार, सारे शेड अच्छे हैं, कौन सा लगाऊं? रेनू दीदी ये क्या कर रही हो? भाभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, नेल पेंट लगा रही हूँ और क्या। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, पर ये जो नेल पेंट लगा रही हो ना वो मेरी है। लो, इसमें तेरा मेरा क्या है? मुझे अच्छी लगी मैंने लगा ली। पर दीदी कम से कम एक बार पूछ तो लेना चाहिए कि भाभी मैं आपकी नेल पेंट लगा लूं या नहीं लगा लूं। कम से कम इतनी तो सेंस होनी चाहिए ना। छोटी भाभी एक बात बताऊं, इस घर में ना मैंने आज तक कभी किसी से कुछ पूछा नहीं है और ना कभी पूछने की जरूरत पड़ी। ना तो कभी मैंने बड़ी भाभी से पूछा और ना उन्होंने कभी मना की। और रही बात आपकी, तो मेरे ख्याल से ना आप भी। दीदी वो आपकी बड़ी भाभी हैं, आप उनसे जो मर्जी आए वो चीज लो, चाहे पूछ के लो चाहे बिना पूछे लो। पर एक बात है ना, हमेशा याद रखना, मेरी कोई भी चीज बिना मेरी मर्जी के, बिना मेरे से पूछे हुए मत लेना। आपके लिए ना अच्छा रहेगा, समझी? भाभी मेरे लिए फटाफट 1 कप चाय बना दो। क्या मैं? हाँ तुमसे ही गई है, फटाफट बनाओ। ठीक है मैं चाय बना दूंगी। आप क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? आपको क्या लगता है मैं आपके लिए चाय बनाऊं और आप महारानी बन के बैठ के चाय पियो? ओ हेलो, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं जो आपने ऑर्डर दिया और मैंने कर दिया। मैंने अपने घर में 1 गिलास पानी तक का नहीं उठाया और आप मुझसे काम की उम्मीद कर रही हो। रेनू दीदी एक बात गांठ बांध लो, मैं आपकी बड़ी भाभी नहीं हूँ जो आपके कहे में चलूंगी। मैं अपने घर में अपने मन की मालिक थी और यहाँ पर भी रहूंगी। तो मुझसे है ना आप जरा दूर ही रहना, आपके लिए अच्छा रहेगा, समझी? मम्मी कब तक आओगे आप सब? क्यों क्या हो गया? मम्मी यहाँ मेरा ना अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। अरे तेरी छोटी भाभी तो है ना तेरे साथ, बताओ ना कब आओगी? कल तक आ जाऊंगी। ठीक है। काश मैं भी चली जाती शादी में। मम्मी ने इतनी कही पर मैंने एक नहीं सुनी उनकी। गाँव नहीं जाना, सोचा था बड़ी भाभी के साथ बैठेंगे बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा, पर ये तो एकलखोरी निकली। बस या तो सारा दिन इनका फोन या फिर मेकअप। इनसे तो अच्छी बड़ी भाभी हैं, कम से कम बातें तो कर लेती थी मेरे साथ बैठ के और बिना कहीं मेरे सारे मन की बात भी जान लेती थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उनसे। आ गई मम्मी आप। पता आपके बिना ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बड़े भैया और भाभी कहाँ हैं? वो तो गांव में ही रह गए, तेरे चाचा जी ने रोक लिया। कहने लगे बेटा शादी का घर है, सारा काम निपटवा के ही जाना, इस बहाने 2-4 दिन और रुक जाओगे, इतने टाइम बाद तो आए हो। अब मैं तो आ गई, मुझे तो तेरी बहुत ही चिंता हो रही थी बिटिया। अच्छा ये बता, ये दरवाजे पे इतना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, कूड़े वाला नहीं आया? मम्मी आता तो रोज था, पर छोटी भाभी कूड़ा डालती ही नहीं थी और आपको तो पता है मेरे सुबह सुबह आँख खुलती नहीं है कहाँ छोटी बहू? उनके फ्रेंड का फोन आया था, मॉल गई हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग करने? बिना पूछे चली गई? तूने मना क्यों नहीं किया? कह नहीं सकती थी कि हमारे घर की बहू ऐसे अकेले नहीं निकलती घर से बाहर?
ये तो कह सकती थी कि मम्मी गुस्सा करेंगी। कही थी, पर उल्टा मुझे सुना के चली गई। कहने लगी मैंने अपने घर में कभी आज तक नहीं पूछा, यहाँ तो जरूर पूछूंगी। मैं वहां भी अपने मनमर्जी की मालिक थी और यहाँ पर भी मनमर्जी की मालिक हूँ। मुझे किसी से ना आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। और मुंह फुलाकर चली गई। क्या उसकी इतनी हिम्मत? आने दे उसे, उसकी अकड़ तो मैं ढीली करती हूँ। बड़े बाप की बेटी होगी अपने घर में, यहाँ मेरा राज चलता है और मेरा ही चलेगा। रेनू तू है ना, एक कप चाय बना ला, मेरा तो सिर फटे जा रहा है। अब भी लाती हूँ मम्मी। मम्मी पता है, मैंने छोटी भाभी की जरा सी नेल पेंट लगा ली तो इतना कुछ सुनाया मुझे और बोली खबरदार जब मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाया तो, मेरे से बिना पूछे अगर मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तेरे से ऐसे कहा उसने? और नहीं तो क्या, ऐंठ के पड़ी मेरे ऊपर। तो तू कह देती ना, मैंने कभी बड़ी भाभी से भी नहीं पूछा किसी चीज़ के लिए। ये भी कहा था मैंने। फिर कहने लगी वो तुम्हारी बड़ी भाभी हैं, वो दे देती होंगी चीज़ें, पर मेरे से बिना पूछे मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना और ना ही किसी चीज़ को लेना। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत हो गई, वो रोकेगी हमें अपनी चीज़ लेने से? आने दो उसे, उसकी हेकड़ी तो मैं निकालती हूँ। आ गई तू? अरे मम्मी जी आप आ गए? कब आए? 2 घंटे हो गए मुझे आए हुए। पर तू मेरी छोड़, तू ये बता तू कहाँ गई थी? शॉपिंग करने गई थी, वो भी सहेलियों के साथ। हाँ मम्मी, मैं शॉपिंग करने गई थी। बिना पूछे? मम्मी आप तो थी नहीं यहाँ, फिर किससे पूछती मैं? पर मैं तो थी ना, तो मैं आपसे कहकर तो गई थी कि मैं बाहर जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। अरे मम्मी, रेनो आप ये सब छोड़ो, देखो मैं आप दोनों के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। आप दोनों देखोगी ना तो खुश हो जाओगी। हमारे लिए? और नहीं तो क्या, अब आप ही तो मेरी प्यारी सी, सुंदर सी, लाडली सी नंद हो। अब मैं अपने लिए कोई चीज़ लेके आऊँ और आपके लिए ना लाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। क्या लाई हो दिखाओ। ये देखो दीदी। वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी है। ये आप मेरे लिए लाई हो? और नहीं तो क्या, पता है ब्रांडेड शर्ट है दीदी, बहुत महंगी है, लेकिन आपसे कीमती थोड़ी है। बहुत अच्छी है भाभी, थैंक यू। देखो तो मम्मी, मम्मी मैं आपके लिए भी लाई हूँ। ये देखो। हे भगवान, कितनी सुंदर साड़ी है। पसंद आई? हाँ ठीक है। पता है मम्मी जी, आपकी इस साड़ी के लिए मैं इतना घूमी, इतनी दुकानें देखी, तब जाके ये साड़ी पसंद आई मुझे। मेरी फ्रेंड ने तो कहा अरे यार कुछ भी ले ले उस खुसट बुढ़िया के लिए, अब इस उम्र में भी क्या अच्छा क्या बुरा देखना। मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड ने कहा था, पर मैंने भी बोल दिया खबरदार जो मेरी मम्मी जी के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर क्या मम्मी, पता है माफ़ी मांगने लगी मुझसे। अच्छा, और नहीं तो क्या, मैंने भी कह दिया इस दुनिया में ना मेरी मम्मी जितनी अच्छी कोई भी नहीं है, और अब भी कुछ भी पहन लेना तो सब जचता है उन पे। मैं मर जाऊं। है ना दीदी? हाँ भाभी, पर मुझे तो अपनी शर्ट बहुत अच्छी लगी। मुझे पता था तुम दोनों माँ बेटी गुस्से में भरी बैठी होगी, लेकिन मुझे तुम दोनों की कमजोरी पता थी, इसलिए मैंने ये सब किया। तुम दोनों माँ बेटी को पता नहीं कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब आगे आगे देखना मैं तुम दोनों माँ बेटी को मैं कैसे नचाती हूँ। ले, मेरी लाडो तो सो ही रही है। बहू को देखती हूँ क्या करती है। बताओ 8 बज गए, अभी तक नहीं आई, तो कमरे में ही जाके देखती हूँ। ये देखो, ये महारानी तो सो ही रही है अभी तक। छोटी बहू, छोटी बहू, टाइम देखा क्या हो गया? ये कोई सोने का टाइम है? बताओ, बहू इस टाइम तक सोती अच्छी लगती है? बस मम्मी अभी जग रही हूँ, थोड़ी देर में, रात को मैं लेट सोई थी। देख तू रात को किसी टाइम सो,
मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर सुबह है ना टाइम से उठी हुई होनी चाहिए तू। मम्मी रेणु दीदी क्या कर रही है? वो सो रही है अभी। जब वो सो सकती है इस टाइम तक, तो मेरे सोने में क्या प्रॉब्लम है आपको? वो इस घर की बेटी है और तू है बहू। फटाफट मुंह हाथ धो के ना रसोई संभाल। ये तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है मुझे, समझी? आप चलो, आ रही हूँ। फटाफटा, टाइम ही ना है सोने का। अब इनसे सुबह सुबह बहस करूंगी, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा मूड खराब हो जाएगा अभी। चलो, ये लो चाय। छी, ये क्या चाय बनाई है? पूरी पत्ती झोंक रखी है इसमें। पी कर देखो मम्मी। भैया चाय बनाई है, काढ़ा बनाया है, इतनी कड़वी। अब मम्मी जी मुझे तो ऐसी ही आती है। अब कभी मायके में बनाई नहीं है चाय। अब धीरे धीरे सीख जाऊंगी बनाना। तो तब तक तो तू गुंडा कर देगी हमारा तो चाय पत्ती का। अब रेनू तू ही बनाना सिखाई से चाय, और जा दूसरी बना ला। मेरा तो जी खराब हो गया सुबह सुबह। अब भी लाती हूँ। और हाँ दीदी, प्लीज मेरे लिए भी बना लेना, ठीक है? ये लो, अब पी कर देखो, ये होती है चाय। वाह दीदी, क्या चाय बनाई है आपने, कमाल है। इससे अच्छी चाय तो मैंने पहले आज तक पी ही नहीं। अच्छा, हमारे घर में ना तुम्हारे घर की तरह ना है कि पिला दो पलीली सी चाय। यहाँ तो दूध में पत्ती डाल के चाय पीते हैं, समझी? और बाकी तो अपने हाथ हाथ की बात होती है। किसी के हाथ में होता ही स्वाद है, वो कुछ भी बना ले सब स्वाद बन जाता है, जैसे मेरी बिटिया के हाथ में है। सही कह रहे हो मम्मी जी। तो आज से चाय ना रेनू दीदी ही बनाया करेंगी। क्या रोज की रोज मैं? हाँ दीदी, क्योंकि मेरे हाथ से तो चाय बड़ी बेकार बनती है, पीकर जी खराब हो जाता है। सही कहा ना मम्मी जी। तो तू नहीं सीखेगी? लो, मैंने कब मना किया? लेकिन जब तक दीदी जैसी चाय मुझे बनानी नहीं आएगी, तब तक तो दीदी को ही बनाना पड़ेगा ना, है ना दीदी? ठीक है, फटाफट खाने की तैयारी कर। ठीक है मम्मी जी, आज तो मैं आपको ऐसा खाना खिलाऊंगी ना, आपको ना जिंदगी भर उसका स्वाद याद रहेगा। ये क्या है? रोटी है मम्मी जी, बस थोड़ी सी जल गई है। थोड़ी जली है? ये जलने से बची कहाँ है? और इतनी सख्त, किसी के सिर में मारो तो सिर फूट जाए। अब मम्मी जी, मैंने कभी मायके में खाना तो बनाया नहीं है, अब बना रही हूँ ना, कोशिश कर रही हूँ ना, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, कल पक्का? ओके। वो मम्मी जी, कल मेरी फ्रेंड आ रही है घर पर। क्यों? क्यों से क्या मतलब? मिलने आ रही है मुझसे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कल है ना ढंग से तैयार हो जाना और अच्छी सी साड़ी पहन लेना प्लीज। सहेली तेरी आ रही है, तैयार मैं हूँ, वो तुझसे मिलने आ रही है मुझसे। और तेरा ये ढंग से तैयार होने से क्या मतलब है? मैं क्या बेढंगी रहती हूँ? मम्मी जी, वो पहली बार मेरी ससुराल आ रही है और मैं चाहती हूँ ना मेरी ससुराल का उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। यू नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देख, तेरी अंग्रेजी तो मेरी समझ से बाहर है, जो भी कहना साफ साफ कह। अब इन्हें समझाना तो बेकार है। मम्मी जी बस आप है ना कल अच्छे से तैयार हो जाना, बस प्लीज। ठीक है, तू चिंता मत कर, कल तो मैं ऐसे ही तैयार होंगी कि तेरी सहेली और तू भी मुझे देख के हैरान हो जाओगी। बस तू देखती जा। इयररिंग्स ओके हो गया, मेकअप, ड्रेस भी ठीक है। अब मैं तैयार हो गई, अब उसको फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कब तक पहुँचेगी। हाँ हेलो पूनम, अरे यार कब तक आएगी? ठीक है, चल ठीक है, मिलके बात करेंगे फिर। ओके।
अरे मम्मी जी आप तैयार नहीं हुए, जाओ फटाफट तैयार हो जाओ। और है ना प्लीज अपना ना रूम साफ कर लेना, हो सकता है वो घर देखे, ऐसा ना हो कि जब वो आपके रूम में जाए फिर मुझे एम्बैरेस फील हो। इतनी ऊंची नाक की बन रही है ना तो कर ले साफ। मैंने क्या तेरे हाथ पकड़ रखे हैं? मम्मी जी टाइम होता ना तो मैं जरूर कर लेती, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो सुबह से सिंगार पट्टी में लगी हुई है, खाना वाना नहीं बनाएगी उसके लिए? मम्मी आप उसकी चिंता मत करो, मैंने ना खाना बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। और आप ना प्लीज फटाफट तैयार हो जाओ और अपना रूम साफ कर लो, वो 1-1.5 घंटे में पहुंचने वाली है। हाँ हाँ हो जाऊंगी, सहेली आ रही है, कोई प्रधानमंत्री ना आ रही। उनसे बहस नहीं करनी। काम डाउन काम डाउन। फाइनली तू मेरी ससुराल आ ही गई। कब से कह रही थी मैं तुझसे, लेकिन तू है कभी तेरे पास टाइम नहीं होता, कभी छुट्टी नहीं होती। अरे यार क्या करूं, मिलने का तो बहुत मन था, पर खैर छोड़। तू ये बता तूने जॉब के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? क्या करूं यार, पापा को जॉइंट फैमिली पसंद थी तो उन्होंने जॉइंट फैमिली में शादी कर दी। और यहाँ मेरी सासू माँ, उनका राज चलता है, उनकी इजाज़त के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। जॉब करना तो दूर की बात है, यहाँ कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। तेरी जेठानी और नंद वो नहीं दिख रही, और ना ही तेरी सास दिख रही है। उन्हें बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ? अरे यार मेरी जेठानी तो यहाँ है ही नहीं, और नंद गई है कॉलेज, और सास अभी आती होगी। ओह अच्छा यार, तू बड़ी लकी है जो तेरी ससुराल वालों ने जॉब करने की परमिशन दे दी। तेरे तो मजे हैं। कहाँ, वो तो मैंने ही घर में कलेश कर दिया था। मुझे घर में बैठ कर रोटियां नहीं बेलनी थी, मैंने तो कह दिया था मुझे जॉब करनी है। फिर क्या, महाभारत, घर छोड़ दिया मैंने तो और चली गई मायके। मेरी सास ने और इन्होंने तो बहुत बोला कि अगर तुम जॉब करोगी तो घर को कौन संभालेगा। मैंने भी कह दिया, मैंने क्या ठेका ले रखा है घर संभालने का। सही किया यार तूने। और नहीं तो क्या। हेलो यार, ये कौन है ड्रामा क्वीन? मम्मी जी ये क्या 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 क्या? अरे भाई दिख भी नहीं रहा इसमें। कैसी लग रही हूँ? बहुत 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 अच्छी लग रही हूँ आंटी जी। माफ करना, मैं लिटिल लेट हो गई। लिटिल लेट हो गई? ले बहू, तूने अपनी फ्रेंड को टीवी भी नहीं दी, जा टी लेके आ। अभी ले आऊंगी। हे भगवान, ये मेरी सास मेरी नाक कटवाए बगैर नहीं रहेगी। मेरी इज्जत का भाजी पाव कर दिया इन्होंने। अब क्या सोचेगी पूनम मेरे बारे में? व्हाट सोचिंग? जा टी लेके आ। सोचिंग? यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। और सुना, तेरे घर में कौन कौन है? बस मैं और मेरे हस्बैंड। और तेरे सास ससुर वो नहीं है क्या? जी आंटी जी वो, ओ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं 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 नहीं, वो जिंदा है, बट वो हमारे साथ नहीं रहते। फिर वो एक्चुअली आंटी है ना, मेरा ससुराल वालों से ना कभी मैच मिला ही नहीं। उन्हें ना घर के कामों के लिए ना बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। अब आप बताओ, ये हाथ क्या घर के बर्तन मांजने के लिए बने हैं? और वैसे भी आंटी जी ना, मेरा तो मानना है कि सास ससुर को है ना बहू के साथ रहना ही नहीं चाहिए। बच्चों की शादी करी और कर दो उन्हें अलग, तुम भी खुश और बच्चे भी खुश। अरे अब पैदा होने से लेके शादी होने तक तो उन्हीं के साथ रहते थे ना, क्या साथ में रहना। अब बच्चों को जीने दो अपनी जिंदगी, उन्हें जीने दो अपने ढंग से, और तुम भी खुश रहो। और साथ रहना है ना तो चुप होकर कोने में बैठे रहो। और वैसे भी बुढ़ापे में तो बीमारियां लगनी ही लगनी है उनको। अब बच्चे अपने बारे में सोचेंगे या उनके बारे में सोचेंगे? और सबसे बढ़िया है ओल्ड एज होम, चले जाओ वहीं, पैसे भिजवाते रहो खर्चे पानी को। अब और क्या चाहिए उन्हें? तुम भी खुश और बच्चे भी खुश। सही कहा ना आंटी जी मैंने? आंटी जी आप तो मेरी बातें सुनकर चुप ही हो गई, बोलो ना कुछ। एक बात बता, तू शकल की ना सूरत की भूंडली सी, और अकड़ तेरे में इतनी है।
आंटी जी, आपकी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हो गई? आपको तमीज है बोलने की? और आप होते कौन है मुझे जज करने वाली? ओह, पहले तो आवाज नीचे। ये मत भूल तू बैठी कहाँ है। तमीज नाम की तो चीज नहीं है। होगी तू बहुत पढ़ी लिखी, पर संस्कार नाम की जीरो है तू, समझी? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं तुझे। चल, शक्ल सूरत तो भगवान की देन होती है, लेकिन इंसान का स्वभाव वो तो उसके खुद के हाथ में होता है। इंसान के गुण अच्छे हो ना तो शक्ल सूरत एक तरफ हो जाती है, समझी? बस आंटी जी, बहुत हो गया। मैं यहाँ पे अपनी इंसल्ट करवाने नहीं आई हूँ। और कह देना अपनी बहू से, जा रही हूँ मैं। अरे जा। मम्मी जी, पूनम कहाँ गई? चली गई। चली गई मुझे बिना बताए? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, अपने आप गई है। हेलो, अरे यार, तुम मुझे बिना बताए चली गई। मुझे क्या अपने घर इंसल्ट करवाने के लिए बुलाया था? और पूछ लेना अपनी गवार सास से। मम्मी जी, आपने अच्छा नहीं किया। आपने मेरी फ्रेंड की इंसल्ट की। आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। ये फोन छोड़, मेरे लिए खाना लगा दे फटाफट। मम्मी जी, मैं अपनी ना वीडियो एडिट कर रही हूँ, आप अपने आप बना के खा लो। अरे, तेरे होते सोते पे भी मैं ही रोटी सेकूं? चल खड़ी हो, रोटी बना मेरे लिए। बाहर से घूम के आई हूँ, थक गई हूँ मैं। बाहर घूमने के लिए आपके शरीर में जान आ जाती है, लेकिन 2 रोटी सेकने में जान निकल जाती है आपकी। अब मेरे बस का नहीं है। सब्जी बना के रख दिया, आटा गूंद के रख दिया, रोटी सेक लो अपनी। मेरे बस का नहीं है 24 घंटे रसोई में खड़े रहना। अरे, एक टाइम होता है खाना खाने का। आपका तो जब मूड आता है तब खाना दे दो, खाना दे दो, बना के खा लो। अब बड़ी बहू ने 1 गिलास पानी तक का नहीं उठाने दिया, और तेरे से मेरी 2 रोटी बनानी भारी हो रही है। तब बुला क्यों नहीं लेती उन्हें? वो भी वहां जमकर बैठ गई। सारे घर का काम मेरे जिम्मे आ गया है। इतने सुंदर हाथ थे, काम कर करके सारे हाथ घिस गए। मैंने ना कभी इन हाथों का ना नेल पेंट नहीं हटने दिया, पर नेल पेंट के तो छोड़ो, मेरी शक्ल देखो कैसी हो गई है। इस घर में कैद होके रह गई हूँ, ना अपनी मनमर्जी कहीं जा सकती हूँ, ना कहीं आ सकती हूँ। सबसे पहले आपकी परमिशन लो। अगर आपको पसंद है तो हाँ होगी, नहीं तो नहीं। जिंदगी नर्क से बदतर हो गई है मेरी। अगर तुझे ये घर नरक लग रहा है ना तो चली जा अपने बाप के घर, वहीं रहना। फिर चली जाऊंगी, देख लेना, पर एक बात का ध्यान रखना, मैं वो सब कर जाऊंगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या 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 धमकी देती रहती है बार बार? आज तू बता ही दे। बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इस घर के सारे मेंबर है ना, उन सबको जेल भेज दूंगी। मैं पुलिस वालों के सामने बोल दूंगी इस घर के सारे लोग है ना मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। चौंक क्यों गई? सही कह रही हूँ, और अभी तो सिर्फ कह ही रही हूँ, किसी दिन करके भी दिखा दूंगी, समझी? मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। मैं ही लालच में आ गई, जो इस बड़े घर की बेटी को अपने घर की बहू बना के ले आई। क्या होगा अब, भगवान जाने। क्या करूं, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। बड़ी बहू से ही बात करके देखूं। वही कोई हल निकालेगी अब। बड़ी बहू, नमस्ते मम्मी जी, कैसी हो? तबीयत ठीक है आपकी? नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ। तू ये बता, तुम दोनों का कब तक आने का प्रोग्राम है? मम्मी जी, ये तो कल आने की कह रहे हैं। चल ठीक है, मैं यही पूछने के लिए फोन किया था। अरे बहू इधर आना। अच्छा मम्मी जी, वो मामी जी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा मम्मी जी, नमस्ते। चल ठीक है। किसी ने सही कहा है, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चली जाए तब उसकी कदर महसूस होती है। ठीक ऐसे ही जब बड़ी बहू यहाँ थी तो मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। वो बेचारी मम्मी जी करती मेरे आगे पीछे घूमती रहती।
मेरे मुंह से बात निकलने से पहले पूरी कर देती, पर मैंने उससे कभी सीधे मुंह तक बात नहीं की। चल, भगवान जो करता है ठीक ही करता है। अगर छोटी बहू मेरे साथ ये सुलूक ना करती तो मुझे बड़ी बहू की कभी पहचान ही ना होती। मैंने तुझसे सिर्फ 1 कप चाय बनाने की कही थी और तूने मुझे इतना सुना दिया। नहीं बनानी थी तो मना कर देती, मैं खुद बना लेती। लो, अब तुम्हें मेरा किसी काम के लिए हाँ करना भी दुख दे रहा है। मम्मी जी, मुझे तो लग रहा है ना आपको ना प्रॉब्लम मुझसे ही है। मैं काम करूँ तो प्रॉब्लम और ना करूँ तो है ही है। हाँ कर दी तो बना दी तूने चाय? हाँ तो बड़ी फट से कर दी थी तूने। आधा घंटा हो गया मैंने तुझे चाय की कहे हुए। अरे ना मना ही कर देती तभी की तभी, तेरे भरोसे तो ना रहती मैं। इतनी चाय पीने की तलब लग रही है ना तो बना लो खुद जाके। क्यों सुबह सुबह बहस कर रहे हो तुम दोनों? पता बाहर गली तक आवाज जा रही है। आराम से ही बात कर लो, जरूरी है इतनी चीखा चिल्ली करनी? भाभी एक बात कहूं, अच्छी खासी शांति रहती थी हमारे घर में, लेकिन जब से आप आई हो ना रोज एक नया ड्रामा होता है। हाँ तो ड्रामा भी है ना, तुम दोनों माँ बेटी करवाने पे मजबूर कर देती हो मुझे। अरे क्यों चैन से नहीं रहने देती? जीना दुश्वार कर रखा है। जब से इस घर में आई हूं मजाल एक दिन भी चैन से गुजारा हूं मैंने। सुबह होते ही तुम माँ बेटी की चैन से शुरू हो जाएगी और रात तक खत्म नहीं होती। हाँ तो ठीक है, तुम्हें ना हम दोनों माँ बेटी के काम करने से दिक्कत हो रही है ना, तो आज से और अभी से हमारा कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर काम मैं करूंगी सारा काम। आपको जो भी कहना मुझसे कहना, लेकिन छोटी भाभी को कुछ नहीं बोलोगी आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कम से कम मैं भी चैन से रहूंगी। अब खड़े खड़े क्या सोच रही हो? जाओ अपने कमरे में बैठो, मैं वहीं चाय लेके आ रही हूँ आपकी। और अब से आपको ना जो करना है वो करो, ठीक है? कोई तुमसे किसी काम के लिए नहीं कहेगा। कम से कम शांति तो रहेगी इस घर में। दिमाग खराब करके रख दिया इसने। अब शांत भी हो जाओ, चाय पी लो, ठंडी हो रही है। ये जब से आई है ना इस घर में मेरे तो नाक में दम कर दिया है। हर वक्त बीबी बढ़ा के रखेगी मेरा। मम्मी सब ठीक हो जाएगा, आप है ना कुछ दिन के लिए इन्हें फ्री कर दो, जो करे करने दो। और भाई से तो भूल कर भी मत बताना, पता ही आपको उनके गुस्से की। गुस्से में क्या कर देंगे ना उन्हें खुद भी नहीं पता चलती, इसी वजह से नहीं बताती। दोनों भाई बिल्कुल उलट है, बड़ा इतना शांत और छोटा 1 मिनट में तहस नहस मचा दे। ऐसी बहू आ गई दोनों की। बड़ी हमेशा जोड़ने में लगे रहेगी और ये इसे जब देखो तोड़ने में। बड़ी भाभी से हुई बात? हुई थी, आने की भी होगी थी। फिर अरे तेरी मामी बोली दीदी सबका प्रोग्राम बन रहा है बाहर घूमने का, और तुम्हारे भैया चाह रहे हैं कि बहू बेटे दोनों जाएं साथ में। अब मनाली जा रहे हैं हफ्ते भर घूमने के लिए। अब देखो हफ्ते 10 दिन बाद ही आएगी। सही है मम्मी। वैसे बड़ी भाभी और भैया हैं ही इतने अच्छे, जो इनसे एक बार मिल ले इन्हीं का होकर रह जाता है। कितनी अजीब बात है ना मम्मी, जब बड़ी भाभी यहाँ थी तो उनकी वो खूबी, वो हमारे लिए प्यार कभी नजर ही नहीं आया हम लोगों को। अब देखो 2 हफ्ते हुए हैं बस उन्हें गए हुए, और ऐसा लग रहा है जैसे महीनों हो गए हों। हाँ ये तो तू सही कह रही है। अच्छा ये बताओ खाने में क्या खाओगी, क्या बनाऊं? छोटी बहू से पूछ ले। अभी इतना समझाया था कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। अगर उन्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना होगा तो खा लेंगी, अगर नहीं खाना है तो बना लेंगे खुद जो खाना होगा। ठीक है? ठीक है। ये बैंगन की सब्जी क्यों बनाई है? पता है ना आपको मैं बैंगन की सब्जी नहीं खाती। हाँ तो तुझे नहीं खानी तो मम्मी आप चुप रहोगी? भाभी आपको बैंगन की सब्जी नहीं खानी है तो आपको जो खाना है वो बना लो। हेलो, हाँ भैया 2 पिज्जा ऑर्डर करनी है। मम्मी लो दवाई ले लो, बुखार कम हो जाएगा।
तू कब जाएगी? आज तो तेरा इंटरव्यू भी है ना? हाँ मम्मी, है तो आज ही, पर मैं सोच रही हूँ रहने ही देती हूँ। क्यों? मम्मी, आपको इतना तेज बुखार है, इस हालत में छोड़ के जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है आपको। अरे 3-4 घंटे की तो बात है, जा दे या। छोड़ो, रहने ही देती हूँ। नहीं बेटा, तेरा पहला इंटरव्यू है, छोड़ मत, जा तू दे आ। और तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ चाहिएगा ना तो तेरी छोटी भाभी है तो सही, उससे कह दूंगी। उनका तो घर में होना ना होना बराबर ही है। क्या सोच रही है? जा, लेट हो जाएगी। ठीक है तो मम्मी, आप कहती हो तो चली जाती हूँ। छोटी भाभी, छोटी भाभी, आज मेरा इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तो आपको क्या मैं दही शक्कर खिलाऊं? नहीं, वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। 3-4 घंटे में आ जाऊंगी मैं। क्यों? हो गई माँ बेटी की एक ढीली? पड़ गया ना मुझसे काम? उस दिन तो बड़ी चौड़ी होके कह रही थी आपको ना कोई किसी काम के लिए नहीं कहेगा। अब क्या हो गया? अब रख लो ना अपनी माँ का ध्यान। भाभी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं आपसे नहीं कहती मम्मी का ध्यान रखने के लिए। वैसे मैंने दवाई वगैरह सब दे दी है मम्मी को, अभी सो रही हैं, बस आप बीच बीच में जाकर देख लेना उनको। पर मैं तो बाहर जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही हो? वो मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान लेके आना था। देख लो, अगर जाना ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप कल चली जाना। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। क्या हुआ? चौंक क्यों गई? देख लो, क्या शर्त है? आपको वहां से आकर मेरे लिए छोले भटूरे बनाने पड़ेंगे। छोले भटूरे? हाँ, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा पता नहीं आप क्या शर्त रखोगी। देखो, बुरी हूं पर इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं, सोच लो। ठीक है, मैं छोले भिगोकर चली जाती हूँ, वहां से आने के बाद बना दूंगी आपके लिए। फिर ठीक है, आप बेफिक्र होके जाओ। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ, आप मम्मी का ध्यान रख लेना। छोले भटूरे, चलो जाना तो कैंसिल, अब क्या करें, बैठ के मूवी देखते हैं। मम्मी जी, नहीं ना। अब तबीयत कैसी है? हाँ, अब तो कुछ आराम है। ये मैं चाय बना के लेके आई थी आपके लिए, पी लो। छोटी बहू, अब कहेंगे ऐसी चाय बना दी, नखरे भी तो पूरे हैं। चाय अच्छी बनी है, जैसा मन था वैसी बनी है। चलो ठीक है, कुछ चाहिए तो बता देना मुझे। पसीने आ गए, कपड़े भी भीग गए सारे, बदल ही लेती हूँ कपड़े। छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ जी मम्मी। छोटी बहू, मेरे ना पसीने में सारे कपड़े भीग गए हैं, एक जोड़ी कपड़े ला दे, मैं बदल लूंगी। ठीक है, अभी लेके आती हूँ। ये लो। आप रहने दो, लाओ मैं ही बदल देती हूँ।
अब ठीक है? हाँ ठीक है। और कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है बेटा। नहीं और कुछ नहीं चाहिए, सदा खुशी रहे। मम्मी, मम्मी अब कैसी तबीयत है आपकी? अब तो आराम है। आपने कपड़े बदले? सुबह तो आपने दूसरी साड़ी पहन रखी थी, है ना? हाँ, वो पसीने में सारे कपड़े भीग गए थे। पता है रेनू, छोटी बहू ने कपड़े बदले हैं मेरे खुद। क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कपड़े बदलने की, तो छोटी बहू ने कहा लो मैं ही बदल देती हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम उनकी इतनी भावना तो हुई आपके लिए। वो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक ठाक रहा? ठीक ठाक था मतलब अच्छा रहा। चलो अच्छी बात है। मैं तो बस यही पूछने आई थी। छोटी भाभी, थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू किस बात के लिए? छोटी भाभी, अगर आज आप ना होती ना तो मैं शायद ये इंटरव्यू नहीं दे पाती, क्योंकि आज जो मम्मी की हालत थी मुझे नहीं लग रहा था मैं उन्हें छोड़कर इंटरव्यू देने जा पाऊंगी। उसके लिए थैंक यू। अरे बस वो तो वो मैं कॉफ़ी बनाने जा रही थी। आपके लिए बना दूँ? बनाओ तो बना लो, नहीं तो मैं बना दूंगी। ठीक है, मैं बना के लेके आती हूँ। मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। बस आप इनसे कहना छोड़ दो। आप देखना ये ऐसे बदलेंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये आपके लिए भेजी है मम्मी जी, मामा जी ने। अरे अब क्या जरूरत थी भेजने की, शादी में दे तो दी थी साड़ी हमारी सबकी। मम्मी जी तो नेक टेले की भिजवाई है उन्होंने। सच बताऊं मम्मी, मामा जी और मामी जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। मेरा तो उनके साथ बहुत ही मन लग गया था। और जब हम मनाली घूमने गए ना, सबने इतने मजे किए, एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और ये ले छोटी, ये तेरे लिए भेजी है मामी जी ने। सुंदर है ना? और उन्होंने कहा है कि तैयार करवा लेगी, बहू से कह देना। अब दीदी इतनी भी बढ़िया नहीं है जो इसे तैयार करवा लूं। अब मम्मी जी बुरा मत मानना, आपको तो अच्छे से पता है कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ। हाँ ठीक है, उन्होंने दे दी, पर ऐसा करो, आपको अच्छी लग रही है ना ये साड़ी, आप तैयार करवा लेना। हाँ मम्मी, छोटी सही तो कह रही है। अब इसके पास कौन सा कपड़ों की कमी है? अब जब इसे पहननी ही नहीं है तो तैयार करवाने से क्या फायदा। इसे आप ही रख लो। हो गए सारे बर्तन, ढेर लग रहा था। सूख गए ना सारे कपड़े, गीले तो नहीं रह गए? हाँ दीदी, सब सूख गए। अच्छा ठीक है, ये कपड़ों की तय तो मैं कर लूंगी, तू जाकर है ना पोछा लगा ले। झाड़ू तो मैंने लगा दी थी। पोछा जा लगा दे फटाफट। मम्मी जी को पता चल गया ना कि अभी तक पोछा नहीं लगा तो 10 बात सुनाएगी। अब सोच क्या रही है, जा ना जल्दी कर। दीदी मैं सोच रही थी क्यों ना हम झाड़ू पोछे बर्तन के लिए काम वाली लगा लें। काम वाली? तेरा दिमाग तो ठीक है, 10 साल तो मुझे हो गए इस घर में आए हुए, आज तक तो लगी नहीं है काम वाली। भूल जा, पहले तो मैं फिर भी अकेली करती थी, अब तो हम फिर भी 2 जनी हो गई हैं। अब तो जरूर लगवाएंगी मम्मी काम वाली। और वैसे भी मम्मी जी तो कहती रहती हैं काम है ही कितना इस घर में, और तू काम वाली लगवाने की बात कर रही है। फिर भी दीदी, और वैसे बात है भी ठीक उनकी, अब तो हम 2 जनी हो गए, मिलके काम कर लेंगे,
क्या जरूरत है काम वाली की? दीदी आप भी हो ना, दूसरी मम्मी होती जा रही हो। अरे झाड़ू पोछा बर्तन वाली लग जाएगी, कम से कम ये काम तो नहीं करने पड़ेंगे ना, और हमारा टाइम भी बचेगा, और उस टाइम में हम अपने मनपसंद काम भी कर पाएंगे। मनपसंद काम जैसे जैसे आप अपने रूम में बैठ के अपनी मनपसंद मूवी देख सकती हो, या फिर एक्सरसाइज कर सकती हो, और या फिर क्या नाम है, यूट्यूब पे आप अपनी पसंद की वीडियो देख सकती हो। अब वो टाइम तो आपका अपना होगा ना, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ कह तो तू सही रही है, मैं मम्मी जी से बात करके देखती हूँ। अरे यार मैंने दीदी से कह तो दिया था कि मम्मी जी से कह दे काम वाली लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने उल्टा मेरे ही सिर डाल दिया तो, और मम्मी जी से ये कह दिया कि ये कह रही थी काम वाली रखने के लिए। खुद तो भली बन जाएंगी और मैं बुरी बन जाऊंगी। इससे तो अच्छा है मैं ही पहले मम्मी से बात कर लेती हूँ और उनके सिर पे डाल देती हूँ। मैं ही मम्मी जी से बात कर लेती हूँ पहले। छोटी बहू वो रसोई में सब्जी लाकर रख दी है, बना लेना। मम्मी जी हाँ बोल, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोल क्या बात करनी है? अब पहले बैठो तो सही। हाँ बोल क्या बात करनी है? मम्मी जी दरअसल बात यह है कि कल है ना मैं रसोई में काम कर रही थी, तो बड़ी दीदी आई और कहने लगी कि छोटी क्यों ना हम ये झाड़ू पोछा बर्तन के लिए ना काम वाली रख लें। मैंने कहा रख तो लेते हैं, पर अरे काम वाली की क्या जरूरत है रखने की? अरे मम्मी जी पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। हाँ सुना। मैंने कहा दीदी क्या जरूरत है, अब तो हम दो जन ही हैं और मिल बांट के कर लेंगे दोनों मिल के काम। हाँ सही कहा तूने। फिर वो क्या बोली? मम्मी से कहने लगी कि 10 साल हो गए मुझे काम करते करते, अब मैं क्या सारी उम्र यही काम करती रहूँगी? मैं तो है ना मम्मी जी से बात करके ना काम वाली लगा लूँगी। मैंने कहा दीदी देखो ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी आपको बात करनी है तो आप कर लो मम्मी जी से बात, और जाने दो उसे, मैं बात करती हूँ उससे। तो मम्मी जी देखो प्लीज़ आप मेरा नाम मत लेना, वो क्या है फिर हम दौरानी जेठानी में लड़ाई हो तो अच्छा नहीं है ना, तो आप प्लीज़ ये मत बताना कि मैंने आपको बताया है, ठीक है ना? आप कहाँ गई थी जो इतनी देर लगा दी? अरे वो वर्मा अंकल जी के यहाँ से खाना नहीं आया था, तो मैंने सोचा उनके बर्तन ना हाथ के हाथ दे आऊँ, साफ करके हाथ के हाथ दे आई। फिर हमारे बर्तनों में मिल जाते हैं, मिलते हैं नहीं। फिर वो आंटी जी ने बिठा लिया, पूछने लगी मम्मी के बारे में और तेरे बारे में। फिर वो बात में से बात निकलती चली गई। फिर उनकी बहू ने मना करते करते भी चाय बना दी। फिर वो पीने बैठ गई, टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ तो क्या क्या चुगली कराई मेरे बारे में और मम्मी जी के बारे में? ये क्या कह रही है तू? मैं भला तेरी और मम्मी जी की चुगली क्यों करूंगी? क्योंकि दीदी आजकल देख रही हूँ आपको, आप कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो। सही कह रही है छोटी बहू, कुछ गलत नहीं कह रही। जब से तू मेरे भाई के यहाँ से होकर आई है तेरे तो कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। थोड़े दिन बाहर क्या घूम ली, तुझे तो बाहर की हवाई लग गई। मम्मी जी आप कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कह दो, घुमा फिरा के क्यों कह रही हो? तू क्यों गई थी बर्तन देने के लिए? तू मुझसे भी कह सकती थी ना, या बाहर हारने की कुछ ज्यादा आदत हो गई है तुझे? मम्मी जी मैं तो बस ये सोचकर बर्तन देने चली गई थी कि उनके बर्तन हमारे बर्तनों में मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता था मेरा बाहर बर्तन देना भी आपको इतना बुरा लगेगा। आगे से मैं आपको ही भेज दिया करूंगी। मुझे पता चला तू घर में काम वाली लगाना चाह रही है। मैं लगवाना चाह रही हूँ? किसने कहा आपसे? किसी ने कहा हो, पर तू ये बता ये बात सच है या नहीं? हाँ काम वाली की बात हुई थी, पर
पर ये बात मैंने नहीं कही थी, ये बात छोटी ने कही थी, क्योंकि इसी को तकलीफ हो रही थी झाड़ू पोछा करने में। पूछ लो, ये बैठी। लो दीदी, आप मुझ पर क्यों झूठा इल्जाम लगा रही हो? मैंने कब कहा आपसे? क्यों मम्मी जी के सामने झूठ बोल रही है? काम वाली लगाने के लिए मैंने कहा था या तूने कहा था? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? तूने ही कहा था ना कि काम वाली लग जाएगी तो झाड़ू पोछा बर्तन करने से छुट्टी मिल जाएगी हम दोनों को, और इस टाइम में हम अपनी पसंद का काम कर पाएंगे। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये सरासर झूठ बोल रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पे। मैंने नहीं कहा काम वाली लगाने के लिए। चुप कर, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। अपनी गलतियों को ना मेरे सिर पे मत लाद। काम करने में तुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं। मैं तो 10 साल से कर रही थी, आगे भी कर लूंगी। तू अपनी देख, समझी? और मम्मी जी, आप तो मुझे 10 साल से जानती हो। क्या इन 10 सालों में मैंने कभी आपसे कहा कि काम वाली लगवा दो? हाँ, बात तो तेरी सही है। तूने तो आज तक नहीं कहा कभी काम वाली लगाने के लिए। छोटी प्रॉब्लम तुझे थी ना काम करने में, फिर मम्मी जी के सामने मेरा झूठा नाम क्यों लिया? बोल। वो तू मेरी देवरानी है, पर मैंने तुझे हमेशा ना छोटी बहन माना है। पर मुझे नहीं पता था कि तू मेरे साथ ही चालबाजी खेलेगी। छोटी बहू, जो बड़ी बहू कह रही है, क्या वो सच है? बोल छोटी बहू, चुप क्यों है अब? मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला। मैंने ही दीदी को कहा था काम वाली लगाने के लिए। मैंने सोचा अगर ये दीदी आपसे कहेंगी तो शायद आप काम वाली के लिए हाँ कर दो और मैं ये साफ सफाई के कामों से बच जाऊं। छोटी बहू, अगर तुझे काम वाली लगवानी थी तो मुझसे भी तो सीधे सीधे कह सकती थी ना। हाँ, मुझे काम वाली का घर में आना पसंद नहीं है, पर बेटा अगर तू बदलने को तैयार है तो मुझे भी तो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ना। आखिर तुम दोनों ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। हाँ, मेरी सोच थोड़ी पुरानी है, पर मैं तुम दोनों के लिए थोड़ा बदलने की कोशिश करूंगी। आखिर जिसमें बच्चों की खुशी, उसमें माँ बाप की खुशी। दीदी, आप भी मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा स्वार्थी हो गई थी। आपने मुझे छोटी बहन माना है ना, तो आज से मैं भी आपको बड़ी बहन मानूंगी और आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चल, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। बड़ी बहू, वो पड़ोस में काम वाली आती है ना, कल उसको बुला के ले आना, मैं बात कर लूँगी उससे काम की। ठीक है मम्मी जी, बुला लाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, बेटी अपनी बहू पराई की ये सीरीज़ हम यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं। आपको इस सीरीज़ का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।